हाय, मैं शालिनी मिस्त्री और मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इससे जुड़ी हूँ तो इसके लिए पॉजिटिव ही बोलूँगी, पर जो न्यूट्रल है, सच बात है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी लास्ट एक वीक में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि एक बड़ी सी कंपनी है जिसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई। अब उस न्यूज़ को ऐसा हो गया है कि लोगों ने समझने लगा कि भारत में अब डायरेक्ट सेलिंग इलीगल हो गई। अरे भाई, अगर ऐसा ही होता तो भारत सरकार सीधा एक नोटिस लिख देती कि आज के बाद से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बंद है, बैन है, इलीगल है, बात खत्म। इतनी सारी गाइडलाइंस देने की क्या ज़रूरत होती। अब जाओ गूगल में देखो, पूरा भारत सरकार का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस है, वो पढ़ो। इतने सारे न्यूज़ चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूब देखने से बेटर है कि आप खुद से एनालाइज करो, उसको स्टडी करो, चीज़ों को बारीकी से समझो। ठीक है। अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग आता है और नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम से अलग रखा गया है। अब जो इसका डेफिनेशन होता है ना स्टार्टिंग में, वो ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला है। लोगों को उसको ही एनालाइज करने में प्रॉब्लम होता है, आधा अधूरा एनालाइज करते हैं तो उसमें तकलीफ होती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अपने एक लॉयर के पास जा करके उसको एनालाइज करके पता कर सकते हो। मेरे पास वो स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताना चाहूँगी। पिरामिड स्कीम्स मीन्स अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क। ठीक है। अभी यहाँ तक पढ़ने के बाद जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं ना, वो इतना ही दूर को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि पिरामिड स्कीम मल्टी लेयर्ड हो गया। मतलब एक आदमी दूसरे को जोड़ा, दूसरे तीसरे को जोड़ा, ये बहुत सारे लेवल वाले हो गए, ये गलत हो गया, इलीगल हो गया, सरकार अब इसको बंद कर देगी। उसके आगे क्लियर करके पढ़ के देखने की, समझने की ज़रूरत नहीं हो रही कि आगे क्या लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते। पिरामिड स्कीम मीन्स a multi-layered network of subscriptions to the schemes formed by the subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefits directly or indirectly as a result of enrollments or actions of performance of additional subscribers to the schemes in which the subscriber enrolling further subscribers occupy a higher position and it enrolls subscriber to a lower position, resulting a multi-layered network of subscriber with successive enrollments। अभी मैंने आपको जोर दे के एक वर्ड बोला, एनरोलिंग। एनरोलिंग मीन्स जब किसी नए को जब हम शामिल करते हैं, ठीक है, वो शामिल करने के बाद उस वक्त कोई हम को फ़ायदा हो रहा होता है कि एनी बेनिफिट हो रहा होता है ना, तो वो पिरामिड स्कीम में आता है। बेनिफिट जब हम लेने लगते हैं किसी के ज्वाइनिंग के वजह के साथ, तो वो पिरामिड स्कीम में आता है। प्रोडक्ट सेल और जो सर्विस होती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। लेकिन कभी हम किसी नए को ज्वाइन कर रहे होते हैं और वो पैसे के साथ शामिल कर रहे होते हैं, और उसका जो बेनिफिट होता है ना, वो एनरोलिंग के समय जब हम ले रहे हैं, उसका जो बेनिफिट होता है जो नीचे से ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो, किसी ऐसे कंपनी से जुड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग से, जो सब्सक्रिप्शन के नाम पे आपसे कुछ नहीं मांगता, जो एक्टिवेशन के नाम से आपको कोई चार्जेस नहीं लेता, जो प्रोसेसिंग फीस के लिए कुछ चार्ज नहीं करता, कोई पैकेज नहीं देता, कोई मिनिमम पीवी नहीं करने बोलता, तो वो कंपनी के साथ आप बिंदास काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे गाइडलाइंस है, आप चाहो तो गूगल में टाइप करके देखना, भारत सरकार के जो भी गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इंडिया में चेन सिस्टम के नाम में लोगों को बहुत परहेज है। ठीक है, आपका पास में जो भी एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी कंपनी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आप जरा सोचो, पूरे खुले दिमाग से सोचो कि आप अपना पूरा 100% अगर 8 घंटा काम करके दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना करोगे, 12 घंटा, उससे ज़्यादा तो आप कोई आदमी काम इतना तो कर नहीं सकता। पर आपको अगर आउटकम बढ़ाना है, और अगर आप किसी एक को हायर अपने साथ काम पे लगाते हो, उसका 8 घंटा भी आपको होता है, किसी तीसरे को लगाते तो उसका 8 घंटा भी आपका होता है, तो टोटल एक दिन का कितना हो जाएगा, 24 घंटे। तो अगर आपका वर्किंग आवर्स बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपके आउटकम ज़्यादा आएगी। अभी हमको टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं कि हम पैसे देकर सबको हायर करेंगे और अपना वर्किंग आवर्स बढ़ा लेंगे। तो बिना नेटवर्क क्रिएट किए हम अपना आउटकम नहीं बढ़ा सकते, हमको नेटवर्किंग करना ही पड़ेगा।
इसके लिए थोड़ा खुले दिमाग सोचने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ और कमेंट हो गाइडलाइंस के लिए या नेटवर्किंग सर्विस के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।